So continuing with your contemporary issues in management, the first BPR and learning organization we did in the earlier video, and this is about the Six Sigma. Now Sigma, this particular sign, if you know, we use in statistics. This is a Sigma sign. It's a Greek alphabet, and it is used to calculate or to measure the standard deviation. ठीक है, which is also called the variability. Now in statistical term, जब हम ये जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट का परफेक्शन से कितनी दूरी है, मतलब वही बात एक्चुअल और परफेक्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, वो सिग्मा होता है. नाउ वन सिग्मा मीन्स वन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम, अगर मैं स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में बनाना चाहूँ तो जब एक बेल शेप्ड कर्व होता है तो उसमें हम -3 सिग्मा + 3 सिग्मा, अगर अभी भी याद है तो हम उसको उस तरह से स्टडी करते हैं. तो जब आप उसको -3 + 3 को एक्चुअली देखो तो हम एक बेल शेप्ड कर्व को 6 सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं. यानी कि हम बात करते हैं कि 6 डेविएशंस हो सकते हैं, +3 और -3, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पॉपुलेशन. नाउ अब ये आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, दैट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि बाय टेकिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ बेल शेप्ड कर्व, द 6 सिग्मा थ्योरी वाज made. The Six Sigma theory is basically talking about the efficient and effective processes. Now when we are talking about a organization जहाँ पे हम continuous improvements की बात करते हैं, हम basically बात करते हैं कि वेस्टेज कम हो, अगर आपको कॉस्ट कम करनी, या कह लो डिफेक्ट्स कम हो, आपकी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें रिजेक्शंस कम हो, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. 6 सिग्मा एक क्वालिटी प्रिंसिपल है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका फोकस होता है, रिगरस फोकस होता है किस चीज़ पे, कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना बेटर क्वालिटी बनाओ कि उसमें डेविएशंस होने का चांस ज़ीरो होना शुरू हो जाए. ठीक है, 1987 में मोटोरोला ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लेके आया था. दिस कॉन्सेप्ट इज अगेन अबाउट अ क्वालिटी मेजरमेंट. इट्स अ क्वालिटी टूल. ठीक है. नाउ बिल स्मिथ, हु इज एक्चुअली कॉल्ड द फादर ऑफ सिक्स सिग्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो ये देखते हैं. दिस इज अ बेल शेप्ड कर्व. नाउ दिस बेल शेप्ड कर्व इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 6 हेयर एंड 6 हेयर. और अगर मैं इसको बेसिकली परसेंटेज में डिवाइड करना शुरू करूं तो यहाँ पे होते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, -1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा. एंड इफ योर बेल शेप्ड कर्व इज लाइंग हेयर, एग्जैक्टली हेयर, 0 पे, दिस इज मीन. The mean is the perfect score. The mean is something which is defect free. The mean is something where quality is मतलब almost perfect. ठीक है, because it's still not 100%. Now मोटोरोला के CEO ने एक टाइम पे ये सोचा या ये कोशिश करी कि उनके प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस 0 हो जाएं या उसको कम करने की कोशिश करें. अब बिल स्मिथ की जो एक माइकल हैरी की एक रिपोर्ट आप कह लो, जिसका नाम था 6 सिग्मा क्वालिटी प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया. 6 सिग्मा हेल्प मोटोरोला टू बी द फर्स्ट कंपनी टू रिसीव द मेलकॉम बैलग्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड 1988 में, 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के बाद ही. नाउ व्हाट एग्जैक्टली 6 सिग्मा हेयर इज, दो इसको बहुत सारी कंपनीज ने, GE ने, डो ने, ड्यू पॉइंट ने, बहुत लोगों ने बाद में यूज़ भी किया, दे वर दी अर्ली अडॉप्टर्स. लेकिन हम पहले समझना शुरू करते हैं कि होता क्या है. देखो 6 सिग्मा मैं दोबारा बोल रही हूँ, स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट है. हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स में निकालते हैं तो बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअल जो वेरिएशंस है वो आपके इस परफेक्ट से कितना दूर है. अब आप एक्चुअली अपने प्रोडक्शन के अंदर एक ज़ीरो डिफेक्ट लाना चाहते हो, आप अपने प्रोडक्शन के अंदर 99.99% की परफेक्सी लाना चाहते हो, जहाँ पे आप ये कह रहे हो दैट व्हेन योर प्रोडक्ट आर बीइंग मेड तो 100 में से 99 प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता. इसका मतलब 3.4 डिफेक्ट होते हैं 1 मिलियन में. ये इनका एक स्टैंडर्ड था. ठीक है. व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स? देखो कैरेक्टरिस्टिक्स वर वेरी सिंपल, कि यू आर वेरी फोकस्ड, यू हैव टू मेक श्योर, बिकॉज अगर आप ये चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट की एफिकेसी इतनी ज़्यादा हो जाए और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाए कि उसकी डिफेक्ट रेट इतना कम हो, तो उस केस में यू हैव टू बी श्योर कि आपके कस्टमर्स की कंप्लेन किन किन डायरेक्शन में है, किस तरह के प्रोडक्ट्स के, मतलब किस तरह के डिफेक्ट्स आपके प्रोडक्ट में आते हैं. कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन. आपका मेन मकसद यही तो है ना, आप क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हो, आपका मेन मकसद है कि आप कंट्रोल लाना चाहते हो अपने स्टैंडर्ड में. आप उसके लिए आपको कस्टमर, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके फीडबैक, उसके सजेशन को समझना ज़रूरी है. देन 6 सिग्मा इज़ ऑल अबाउट गुड क्वालिटी, सो ऑब्वियसली क्वालिटी इज़ द की. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में
सिक्स सिग्मा आपको ये समझाना चाहता है दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर एक्चुअली क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वालिटी को नेग्लेक्ट करके आप लॉन्ग रन में कुछ अचीव नहीं कर सकते। देन इट्स अ वेरी परवेसिव थिंग। क्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचो। क्वालिटी चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मेथोडोलॉजी हो, चाहे किसी भी तरीके की आप बात कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कि दैट इट इज़ एट ऑल लेवल। देन इट्स अ वेरी डेटा ड्रिवन कॉन्सेप्ट। डेटा ड्रिवन इसलिए क्योंकि इसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मुझे क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो पहले मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि मेरी क्वालिटी में प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, या मेरे प्रोडक्ट में डिफेक्ट कब आते हैं, किस स्टेज पे आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डेटा होता है। सो डेटा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन टीम वर्क अप्रोच। सिक्स सिग्मा जो है वो एक टीम वर्क अप्रोच है। इट्स अ वेरी एफर्ट वाला अप्रोच। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते दैट वन एम्प्लॉय इज वर्किंग ऑन द सिक्स सिग्मा प्रोग्राम, तो बाकी सबको तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। नो, एवरी एम्प्लॉय नीड टू बी फोकस्ड, नीड टू थिंक हाउ टू सेटिस्फाई द कस्टमर, वेयर कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, उसे मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करना, ये सब टीम मेंबर्स का ही काम होता है, ये एक पर्सन का काम नहीं है। सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी क्या है? देखो, सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी DMAIC पे वर्क करती है, जो कहता है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। ये आपका एक एक्रोनिम है जिस पे आपको काम करना है। नाउ हाउ टू स्टार्ट इट। सबसे पहले डिफाइन करो आपको किस चीज़ में इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। आपको कस्टमर, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट, गोल सब बताना होगा। कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जिसे आप उस प्रोजेक्ट का लीडर कहोगे, प्रोजेक्ट का चार्टर कहोगे, जिसको ये समझना पड़ेगा कि जब जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं अचीव करना चाहता हूँ सिक्स सिग्मा के थ्रू, वो क्या है, मुझे एग्जैक्टली अपने कस्टमर के लिए अचीव क्या करना है। डिफाइन योर प्रॉब्लम, ठीक है। दैट इज़ योर फर्स्ट वर्क। Then comes your measurement. Now again I am telling you data plays a very important role. Collect the data. थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़े एफर्ट लगाओ, डेटा निकालो, मैट्रिसेस बनाओ, कंट्रोल चार्ट निकालो। यानी कि ये टूल्स होते हैं, ये बेसिकली टूल्स होते हैं डेटा को एनालाइज करने के। आपको जो आगे भी आएगा डेटा को प्रोसेस करने के लिए, इन दो को मैं साथ में बताती हूँ। आपको डेटा कलेक्शन करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कस्टमर से फीडबैक चाहिए होगा, आपको कस्टमर से डिटेल फीडबैक चाहिए होगा कि क्वालिटी में क्या इशू है, आपको अपना क्वालिटी का डेटा चाहिए होगा। हाउ मच इज़ द डिफेक्ट रेट राइट नाउ, आपको डिफेक्ट रेट को कितना कम करना है, डिफेक्ट रेट किस प्रोसेस में ज़्यादा है, किस प्रोसेस में नहीं है। ये सारा डेटा जब आप कलेक्ट करोगे देन आप उसे एनालाइज करोगे। स्टैटिस्टिकली मीन, मीडियन, मोड, ये एनालिसिस आपने पढ़े होंगे, रिग्रेशन, कॉरिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है। एक हाइपोथेसिस भी होता है। यू नीड टू अप्लाई सर्टेन एनालिसिस टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली योर डेटा इज सेइंग, क्योंकि डेटा अपने आप में कुछ नहीं कहता। जब हम डेटा को अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से एनालाइज करते हैं तब वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट, अब तुमने डेटा कलेक्ट कर लिया, तुमने डेटा को एनालाइज कर लिया, अब सोचो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और फिर मुझे किसे ठीक करना है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है। इम्प्लीमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपना दिमाग लगाओ कि आपको किस तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल हो सकता है। एंड देन डू द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है कि देखो, जो आज मैंने प्रॉब्लम ठीक कर ली वो फ्यूचर में दोबारा अकर नहीं होनी चाहिए, और मुझे ये भी देखना है कि फ्यूचर में मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, कम ना हो। नाउ व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ सिक्स सिग्मा? सिक्स सिग्मा का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, वेरी कॉस्टली वन, ठीक है। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ डेटा कलेक्शन, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस, यू नीड सर्टेन रिसर्च हेल्प ऑल्सो। तो उस केस में ये एक्सपेंसिव हो जाता है। अब एक्सपेंसिव है तो इसी वजह से स्मॉल और मीडियम साइज के लिए इतना सूटेबल नहीं हो पाता। इट बिकम्स वेरी एप्लीकेबल मेथड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ये है जो मैंने अभी कहा, इसमें बहुत डेटा चाहिए होता है। एक रॉबस्ट एनालिसिस, मतलब एक रिग्रस एनालिसिस आपको करना होता है। तो अगर डेटा सही नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा रिलायबल नहीं है, डेटा वैलिड नहीं है, तो उस केस में सिक्स सिग्मा का कोई काम नहीं है। दूसरा, ये एक पूल ऑफ रिसोर्स है, ठीक है। इसको सिर्फ एक्सपर्ट काम कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी जनरल पर्सन को नहीं डाल सकते कि जाओ सिक्स सिग्मा करके आओ या डेटा पे काम करो। नो, यू नीड सर्टेन पर्सन who know what is Six Sigma, how to apply it, what kind of softwares are required, वो बहुत ज़रूरी होता है। Then we are talking about Six Sigma, we are basically saying that there should be a constant support from your top management, ठीक है। अगर वो लोग सिक्स सिग्मा की प्रोसेस को, उसकी जर्नी को नहीं समझते हैं, टाइम पीरियड और कॉस्ट की रिक्वायरमेंट को नहीं समझते हैं, तो सिक्स सिग्मा अपने आप में एक यूजलेस चीज़ बन जाती है। अगेन अ शॉर्ट नोट कम ऑन सिक्स सिग्मा। देन कम्स योर नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी इशू विच इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है कि जब गुड बनने से लेके, मतलब स्टार्टिंग इनपुट से लेके आउटपुट तक कन्वर्ट होता है और कस्टमर तक पहुंचता है फाइनल, दैट इज योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है।
इसमें हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, एक इनबाउंड लॉजिस्टिक होता है और एक आउटबाउंड लॉजिस्टिक होता है। जब आप ये कह रहे हो कि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा तो ये एक इनबाउंड लॉजिस्टिक है। फिर उस मैन्युफैक्चरर ने उसके ऊपर यानी कि उसको इनपुट टू आउटपुट कन्वर्ट किया, वो प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन को आप मार्केट में लेके आते हो डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, और डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोडक्ट आता है यहाँ पे विच बिकम्स रीचेज योर कस्टमर। नाउ कस्टमर आपको देता है फीडबैक। नाउ दिस इज़ योर होल प्रोसेस। ये एक टिपिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है दैट हाउ योर रॉ मटेरियल इज मूविंग टू कस्टमर, एंड आफ्टर व्हेन योर कस्टमर हैज़ एक्चुअली यूज द प्रोडक्ट ही इज गिविंग सर्टेन फीडबैक और सजेशन टू द मैन्युफैक्चरर। नाउ स्टार्टिंग इसी पर्टिकुलर फिगर की कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, तो यही आपकी एक्टिविटीज़ है और इन्हीं को आपको डिटेल में करना है। सबसे पहला काम होता है रॉ मटेरियल का, तो प्रिक्योर करो रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट। वो रॉ मटेरियल किस फॉर्म में है दैट डिपेंड्स। आप एक सेमी फिनिश गुड्स खरीद रहे हो, फिनिश खरीद रहे हो, पार्शली फिनिश्ड, आप असेंबली का काम करते हो, आप प्रोडक्शन का काम करते हो, दैट इज ऑल्सो मतलब दैट ऑल्सो डिपेंड्स। नाउ द पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना, जब आप रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदते हो तो बेसिकली इट्स एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज यू आर ब्लॉकिंग अ कैश। ठीक है, नाउ उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझो कि आपकी जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है वो इस पॉइंट ऑफ एक्विजिशन पे डिपेंड करती है, कितना कैश आप ब्लॉक कर रहे हो। दूसरा, जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है कितनी है, परचेजिंग कोऑर्डिनेट कैसे करोगे, कौन सा सप्लायर है, कितनी क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, कौन से लोग आपके लॉयल सप्लायर हैं, कौन सा आपको सही प्राइस देते हैं, कौन आपको डिस्काउंट देता है, कौन आपको रेगुलर सप्लाई देता है। ये सारे क्वेश्चन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन दे आर स्टार्टिंग द प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। नाउ वंस दे हैव प्रिक्योर्ड द रॉ मटेरियल दे हैव टू स्टोर इट, कहीं ना कहीं तो रखोगे ना। अब वो होती है आपकी इन्वेंट्री। सो ये जो आपका रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन गुड्स होते हैं या इवन फिनिश प्रोडक्ट होता है, यू हैव टू कीप इट समवेयर अनलेस एंड अनटिल दे हैव नॉट बीन सोल्ड। तो अगेन इट इज़ योर ब्लॉकेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे भी आपकी एक कॉस्ट फंसी होती है, तो इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हुए भी मुझे प्लान बनाना होता है। वो प्लान क्या है कि कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए उस सीज़न में, मार्केट के हिसाब से, बाकी फैक्टर्स के हिसाब से मेरे पास हमेशा कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। इन्वेंट्री ज़्यादा या कम, दोनों ही एक बहुत ही डिजास्टर सिचुएशन होती है, क्योंकि ज़्यादा इन्वेंट्री लीड्स टू अगेन अ हायर कॉस्ट एंड लोअर इन्वेंट्री लीड्स टू रिडक्शन इन रेवेन्यू। तो आपको ये समझना पड़ता है कि किस तरीके से और कितनी इन्वेंट्री मेरे लिए ज़रूरी है। उसके लिए देयर आर सर्टेन मेथड्स, जिसमें एक EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। जस्ट इन टाइम परचेज इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जीरो इन्वेंट्री इज ऑल्सो समवेयर पॉपुलर। दीज आर द सर्टेन मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। देन कम्स योर मैन्युफैक्चरिंग। अब सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर रॉ मटेरियल आ गया तो मैं प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई करके उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करूँगी प्रोडक्ट में। लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है उसमें भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन, ठीक है, प्रोडक्ट को टेस्ट करना, प्रोडक्ट को पैकेज करना, प्रोडक्ट को लेबल करना, उसको डिलीवरी के लिए तैयार करना। ये सारी चीज़ें भी आपकी सिंपल सी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है जो लोगों को इतनी क्लियरली नहीं दिखती हैं। देन यू हैव टू प्रोसेस योर ऑर्डर ऑल्सो। आपने 1 लाख की इन्वेंट्री बनाई कि 50 लाख की इन्वेंट्री बनाई, बट आपको उसको अपने नंबर ऑफ ऑर्डर, साइज ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट करना पड़ता है। आपको उसके शिपिंग कैरियर के बारे में सोचना पड़ता है, आपको उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचना पड़ता है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग भी अपने आप में एक पूरा काम है। नाउ सपोजिटली अगर जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ही है, आपका एक कस्टमर है, वो आपकी वेबसाइट पे जाता है, अपने मतलब मिंत्रा की वेबसाइट पे गया, उसने एक क्लोथ सेलेक्ट किया, वो आपके कार्ड में हुआ, आपने डिलीवरी, आपने वेबसाइट पे ऑर्डर दे दिया। लेकिन ये ऑर्डर बैकडोर पे भी कहीं काम कर रहा है। वो बैकडोर क्या है? उन पूरे मिंत्रा का सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक इन्फॉर्मेशन जाएगी उस ओरिजिनल सप्लायर को कि समवन वांट्स टू बाय हिज और हर गुड, ठीक है। फिर आपकी डिलीवरी लोकेशन आएगी, आपकी डिलीवरी लोकेशन पे कौन सप्लाई गुड करता है वो आएगा, उसको वो गुड दिया जाएगा, और फिर वो गुड वेयर हाउस से पिक होने के बाद, लेबल होने के बाद, उस पर सब कुछ आपका एड्रेस वगैरह लिखने के बाद वो कंसोलिडेट होकर आपके पास पहुँचेगा। और वो सब भी पूरा आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि टाइमली डिलीवरी हुई या नहीं। फिर इसके अंदर रिटर्न्स भी आ जाते हैं, अगर आपको कोई कंप्लेन है, कोई क्वेरी है, तो वो भी उसी का पार्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल योर ऑर्डर प्रोसेसिंग वर्क। देन ऑल्सो कम योर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सी आज की डेट में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एक की टू सक्सेस बोलते हैं। हाउ क्लेवरली
how clearly you are managing your long term relationship with your customer by responding to their needs, by responding to their demand, by responding to their problems. अब दूसरा, अगर एक ध्यान से सोचो तो when you are a regular buyer of a particular shop, you keep on guessing messages, है ना, कि मिलते रहेंगे कभी ना कभी, कि दिस इज़ द सेल दैट इज़ हैपनिंग इन द शॉप, दिस इज़ द सेल दैट इज़ हैपनिंग इन H&M. ये सब एक एग्जाम्पल है CRM मेंटेन करने का. जब आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने कस्टमर का, उसकी प्रेफरेंसेस का, उसके बाइंग पैटर्न का ट्रैक रखना होता है, ताकि जब भी आपके अकॉर्डिंग कोई चेंजेस आए तो आप उस कस्टमर को इन्फॉर्म कर सको. यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. एक एक्टिविटी भी है, प्लस इट्स अ वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर ऑल्सो. यू हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट. उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर CRM को इंक्लूड करो, ताकि जब भी कस्टमर के लिए आपको लगे कि वो कस्टमर की नीड हो सकती है, वो प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल हो. देन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ऑल्सो. सी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इनकम्प्लीट वर्जन हो जाएगा अगर आप लॉजिस्टिक्स की बात नहीं करते हो, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक. ठीक है. यू हैव टू हैव अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर हाउ मच and how many quantities of a particular raw material, work in progress or finished goods is available. You have to control it. You have to see कि गुड किस तरीके से फॉरवर्ड होता है और किस तरीके से उसका रिवर्स फ्लो होता है, यानी कि कैसे आप उसको इशू करते हो और अगर वो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिटर्न आपके पास कैसे आता है. ऑल दीज प्रोसेसेस आर पार्ट ऑफ योर लॉजिस्टिक. लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है, लेकिन लॉजिस्टिक जो होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंटरनल पार्ट है, अपने आप में सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं है. ठीक है. Then what are the objectives of supply chain management? When we are talking about the objectives of supply chain management, we are basically saying concentrate on efficiency. ठीक है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा गोल होता है एफिशिएंसी को रखना और मिनिमाइजेश करना वेस्ट को, ताकि आप उस वेस्ट को मिनिमाइज करके अपनी मनी बचाओ, अपना टाइम बचाओ, डिलीवरी टाइम बचाओ. आज की डेट में इफ़ यू सी दैट मिंत्रा, अमेजॉन, दीज एप्स आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ वेरी एक्सप्रेस डिलीवरी वर्जन, जिसमें कि आपको ये भी लगता है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लेते. तो हाउ? बिकॉज दे आर एक्चुअली हैविंग अ ह्यूज सेटअप ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. दे हैव अ लॉट ऑफ, you can say, intermediaries added to their whole structure. उससे कॉस्ट बचती है, उससे एक्सपेंस भी बचते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्टैक्टिंग देम ओवर द इंटरनेट. इट्स अ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट आपके मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. देन अगेन ऑप्टिमाइजिंग योर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक. एक सिंक रखना पड़ता है. सिंक का मतलब होता है हैव अ वेरी गुड मैनेज और अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्ट कब चाहिए और कब नहीं चाहिए, सो दैट उसकी एक्स्ट्रा लोडिंग कभी भी ना हो. कस्टमर की सेटिस्फैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्टिव होने का मतलब ही यही है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है. अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज ऑफ प्राइसिंग और डिलीवरी, तो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी नहीं है. तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज फैक्टर. And again, very important, the coordination. See, why coordination is important? Every stakeholder, I mean every business needs coordination. अब अगर आपने एक चैनल इस्टेब्लिश किया है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर को, सप्लायर को उसमें इंक्लूड करते हो, तो दे शुड बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है. आपने पोर्टल्स बनाए हैं, कस्टमर को उस पर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए. अगर कस्टमर उस पोर्टल से वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहा है तो आपका कोई सोर्स होना चाहिए जिससे वो कॉन्टैक्ट कर सके. सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोऑर्डिनेशन पार्ट ऑल्सो. ठीक है. दिस वॉज योर फर्स्ट कंटेम्प्रेरी इशूज इन मैनेजमेंट. गो थ्रू इट एंड लेट मी नो.